नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जाधव आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने ही इस चैनल में जिसका नाम है घूमो इंडिया झूमो इंडिया। दोस्तों, आप लोगों ने जो मेरे फर्स्ट वीडियो को जो प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और जो कमेंट्स किए, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों सबसे पहले। और आशा करता हूं कि मेरे सभी वीडियोस को आप इसी तरह से देखते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बराबर कमेंट्स भी करके मुझे मार्गदर्शित करते रहेंगे दोस्तों इस बार भी आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे इस वीडियो को भी एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जाने अनजाने कहीं कोई भूल चूक मुझसे हो जाए सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कि मैं अपनी वीडियोस में क्या सुधार कर सकता हूं और किन गलतियों से मैं सीख ले सकता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के चलूँगा मध्य प्रदेश के ही धार जिले की प्रसिद्ध बाघ गुफाएँ। जी हाँ दोस्तों, तो आइए चलते हैं सैर के लिए मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघ गुफाएँ। दोस्तों, यदि आप भी प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने और समझने का शौक़ रखते हैं तो आपको एक बार बाघ की गुफाएँ ज़रूर जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जगह ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, वैसे यहाँ आने का कोई समय निश्चित नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ बारिश के मौसम में ही आइएगा दोस्तों, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की हरियाली भरा मनोरम दृश्य देख करके आपका मन वाकई प्रफुल्लित हो उठेगा दोस्तों, बाघ की गुफाएं धार जिले की कुक्षी तहसील में विंध्या की पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों के बीच नर्मदा घाटी में ये उल्लेखनीय और रोचक पाषाण मंदिर और मठ स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मेघनगर से सड़क मार्ग से लगभग 82 किलोमीटर की दूरी है और गुफाओं तक सड़क मार्ग से बस से भी पहुंचा जा सकता है। धार से लगभग 100 किलोमीटर की दक्षिणी पश्चिम एवं कुक्षी से लगभग 18 किलोमीटर उत्तर में स्थित है दोस्तों। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और यह निश्चित नहीं है कि इन गुफाओं को कैसे और कब बाघ गुफा कहा जाने लगा। आधुनिक समय में इन गुफाओं को पहली बार 1818 ईसा पूर्व में खोजा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 10वीं सदी में मध्य भारत में बौद्ध धर्म के विलुप्त होने से इन गुफाओं को मानवीय याददाश्त से मिटा दिया। मध्यवर्ती सर्दियों के दौरान गुफाएं अक्सर बाघों का निवास बनी और गुफाओं के साथ बाघों के इस संबंध ने उन्हें वर्तमान नाम दिया, बाघ की गुफाएं। ये गुफा एक छोटी पहाड़ी में खोदी गई थी जिसके सामने से एक बागेश्वरी नाम की छोटी नदी बहती है। 9 गुफाओं में से 4 को छोड़कर शेष समय के हाथों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 4 बेहतर संरक्षित गुफाओं में से द्वितीय गुफा का ढांचा सबसे विस्तृत है, जिसे स्थानीय रूप से गोनसाई गुफा या पांडवों की गुफा भी कहा जाता है। इस चट्टान मंदिर के केंद्र में एक बड़ा मठवासी कक्ष है। एक भव्य 6 स्तंभों वाले बरामदे से इसका अग्रमुख सुशोभित है। केंद्र के पीछे विशाल गोपनीय कक्ष में एक स्तूप प्रतिष्ठापित है जो तत्समय भिक्षुओं को पवित्र ध्यान के लिए आवश्यक एकांतता एवं वातावरण प्रदान करता था। केंद्रीय कक्ष को सर्पिल धारियों से सज्जित विशाल स्तंभों से सहारा दिया गया है, जो कि प्रार्थना गृह के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करता है। यहाँ बौद्ध भिक्षु प्रार्थना एवं धार्मिक संभाषण के लिए एकत्रित होते थे। गुफा एक चैत्य प्रार्थना गृह और विहार निवास का एक संयोजन था। गुफा क्रमांक 3 को छोड़कर, जो शुद्ध रूप से एक विहार या मठ है, जिसे स्थानीय रूप से हाथी खाना भी कहा जाता है, शेष सभी गुफाएं ढांचागत रूप से कुछ संशोधनों को छोड़कर लगभग एक जैसी है।
इसकी बहुत स्पष्ट रूप से नक्काशी और बनावट की गई है। चौथी गुफा श्रृंखला में सबसे बड़ी है। स्थानीय लोग इसे रंग महल कहते हैं। कई मायनों में यह सबसे उल्लेखनीय गुफा है। इसमें 3 प्रवेश द्वार एवं 2 खिड़कियां हैं। मुख्य द्वार सबसे आकर्षक एवं अच्छी तरह से तैयार किया गया है। कक्ष की छत को 28 स्तंभों से सहारा दिया गया है, जो कि आधार से चौकोर एवं फिर से कुछ अष्टकोणाकार, फिर बहुकोणाकार व पुनः छत से मिलाप पर अष्टकोणाकार है। दोस्तों, गुफा क्रमांक 5, यह स्पष्ट रूप से न तो चैत्य है न विहार। इसके आकार एवं व्यवस्था के आधार पर यह व्याख्यान कक्ष प्रतीत होता है, जिसे स्थानीय लोग पाठशाला कहते हैं। इसमें कोई गलियारे, कक्ष, स्तूप या चित्र नहीं है। यह पूर्णतः सपाट होकर सज्जा रहित ही है। दोस्तों, यहाँ कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 1, 7, 8 और 9वीं गुफा लगभग नष्ट प्राय है। तथा गुफा संख्या जो 2 है वह पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, जबकि तीसरी गुफा हाथी खाना और चौथी गुफा रंग महल के नाम से जानी जाती है। इन गुफाओं का निर्माण संभवतः 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ होगा। लगभग 1600 वर्ष पूर्व बाकी गुफाएं भगवान बुद्ध की दिव्य वार्ता प्रतिपादित करने हेतु निर्मित एवं चित्रित की गई थी। धार्मिक सौरभ, सौंदर्य अनुभूति का स्पंदन, सरिता की सुगम स्थिति और उसके लयपूर्ण प्रवाह से प्रभावित भिक्षुओं का जीवन अत्यंत सहजता से एक आदर्श ढांचे में ढलता रहा तथा निष्ठावान उपासकों को अभूतपूर्व परिपक्वता प्राप्त होती रही। विहारों को नैतिक उन्नति एवं निर्देशन के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले भित्ति चित्र पर्याप्त समय से सुसज्जित करते रहे हैं। विहारों में चित्र अलंकरण का वर्णन मूल सर्वास्तिवादिनी संप्रदाय के विनय में पाया जाता है। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि चित्रकला का पूर्ण प्रचार बुद्ध जीवन काल में ही हो चुका था। भित्ति चित्रों में फूल, पक्षी व पशुओं का चित्रण महत्वपूर्ण है। कमल पुष्प मूर्ति तथा चित्रकला दोनों में ही लोकप्रिय है, जो पवित्रता के अतिरिक्त यह शुद्धता व सद्गुण का प्रतीक भी है। बाघ की गुफाओं में बुद्ध, बोधिसत्व चित्रों के अतिरिक्त राज दरबार, संगीत दृश्य, पुष्पमाला दृश्य आदि का चित्र वाकई महत्वपूर्ण है। बाघ की कला में अजंता के समान केवल धार्मिक विषय ही नहीं, यहाँ पर मनोविचित भावों के चित्रण में वेग पूर्ण प्रवाह भी है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने चित्रकला में जो योगदान दिया है, यहाँ पर चित्रित विराट दृश्य उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। नदी, पहाड़, जंगल आदि की असीमित भूदृश्य बड़े मनोहारी हैं। चाहे लता वलारी हो अथवा घोड़े व हाथी, राजा हो या सन्यासी, नृत्य, संगीत हो या युद्ध क्षेत्र, करुण रस हो या श्रृंगार, सभी में कलाकार की सहज कुशलता का परिचय मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में ही बाघ एवं अजंता की चित्रकारी की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। यह परंपरा उस मानवीय अनुभूति को दर्शाती है जो जीवन व धर्म पर केंद्रित थी। भोपाल की श्यामला पहाड़ी पर बने नवनिर्मित राज्य पुरातत्व संग्रहालय की बाघ पेंटिंग्स विथी और गुजरी, महल संग्रहालय ग्वालियर में मध्य प्रदेश के धार जिले की सुप्रसिद्ध बाघ गुफाओं के कई महत्वपूर्ण भित्ति चित्रों की अनुकृतियां हैं, जो दर्शकों और कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। बाघ गुफा के चित्र 1907-1908 से पुनः संसार के सामने आए हैं। विंध्य पर्वत का यह अंश मालवा क्षेत्र में धार जिले की कुक्षी तहसील के अंतर्गत है। नर्मदा की एक छोटी सी करद नदी, जिसका नाम बाघनी या बाघ है, उसी के कारण यहाँ की गुफाओं का नाम और पास के गांव का नाम बाघ पड़ा है। यहाँ कुल 9 गुफाएं हैं। ये 9 गुफाएं आपस में मिली हुई नहीं हैं। इनमें चौथी एवं 5वीं गुफाओं से मिला 65 मीटर लंबा बरामदा
कॉरिडोर जिसे कहते हैं, जिसकी छत 20 भारी खंभों पर छतावृत थी। दोस्तों, मैंने अभी आपको सिर्फ एक गुफा के भीतर जाकर के ही वहाँ के अंदरूनी दृश्य दिखाए हैं, और बाकी गुफाओं के भीतर के दृश्य मैं नहीं दिखा पाया हूँ आपको। वो मैंने जानबूझ करके किया है। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं, नई मूवी, और आपको उसकी स्टोरी पहले ही पता चल गई, तो उसका जो एक्साइटमेंट, उसकी जो उत्सुकता है, उसका मज़ा बिगड़ जाता है दोस्तों। सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि उसको बाकी डिटेल्स के बारे में जब भी आप यहाँ आएँ, जब भी आपको समय मिले, और आप इसके बारे में यहाँ आकर के बाकी गुफाओं को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ आकर के निराश नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो पूरे देश में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति चल रही है। कई प्रकार की पाबंदियाँ हैं दोस्तों। सो इस समय आना जाना, खाना पीना, कई प्रकार की पाबंदियाँ हैं। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि घर पे रहें, एंजॉय करें दोस्तों। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र जाधव एक बार फिर से आपके साथ आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नई जगह को लेकर के, और हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको नए वीडियो के साथ में मिलूँगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस बुरे दौर से जो हमारा देश और कई लोग गुजर रहे हैं, वो जितनी जल्दी हो सके इन तकलीफ़ों से उबर आए दोस्तों। जाने से पहले यही कहूँगा कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें दोस्तों। मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।